अच्छा, स्कूलों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में। जैसे मुल्क भर के अंदर यानी यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश कह लीजिए, हर किसी स्टेट और हर यूटी के अंदर नई एजुकेशन पॉलिसी नैप 2020 जिसको आप कहते हैं, रमेश पोखरियाल साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके होते हुए ये साल 2020 में लागू की गई। और जब इससे पहले वो वज़ीर थे तो उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला लिया तमाम लोगों के साथ मिलकर कि यकसा पॉलिसी या कोई ऐसी समान नीति बनाई जाए जो हर किसी के लिए बराबर हो, हर रीजन के अंदर, हर इलाके के अंदर, हर राज्य के अंदर। अब क्या हुआ कि एक बड़ा फैसला तमाम स्कूलों के लिए है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। शायद पैटर्न तब्दील होने से, चेंज होने से बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो सकती हैं, लेकिन मैनेज करना शुरुआती दौर में थोड़ा सा मुश्किल जो मैं ज़ाती तौर समझता हूँ। हुआ क्या है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक सरकार अब जो है नई एक पॉलिसी जिसका नाम SAES है, सरकारी ऑर्डर के मुताबिक इसको लागू लागू करने जा रही है सरकार। स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्कीम, स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्कीम, जिसको सरकार लागू करने का फैसला कर चुकी है। और इसके तहत क्या होगा कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी SCRT जिसको कहते हैं, इसके तहत आने वाले तमाम जितने भी स्कूल्स हैं, सरकार ने जिनको रिकॉग्नाइज्ड किया है, जो तस्लीम शुदा है, जो सरकार जिनको मानती है कि ये स्कूल हैं, सरकार को इनको खर्च देना चाहिए या देती है, उन तमाम स्कूलों के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर तैयार करने की नीति है, रणनीति है, पॉलिसी है सरकार की। कोई भी दूसरा यानी 1st to 8th सबसे पहले फोकस है जो हमारी नॉलेज में अभी है। बड़ी तब्दीली की निशानदेही ये फैसला करता है हमारी नज़र में। और जो रिवायती हमारे पास सिस्टम था ना एग्ज़ाम, उसको अलग पर्चा दे दो, उसको अलग दे दो, 10+2 का पैटर्न अलग, +2 का जो अप टू 10th होता था वो अलग होता था, उसको मुकम्मल तौर तब्दील कर देगा। और जो रिवायती सिस्टम हमारा चलता था वो ख़त्म होने जाने वाला है। सरकार क्या कहती है, एक तो ये कि बच्चा जो है उसकी सीखने की क़ुव्वत या उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो और बढ़ेगी, उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट में काफ़ी मुआविन या मददगार साबित होगी। तज्ज़िया या जो विश्लेषण करता है, तनकीदी सोच है, किसी भी तरीके से वो अपने विचार अगर किसी से अलग रखता है तो कम से कम इस पेपर के ज़रिए एक तस्वीर उसके सामने आएगी कि आई कैन गो ऑन दिस वे एज़ वेल। मुझे आज के समय में इस तरीके से, इस पैटर्न के हिसाब से तैयार होना है, और जो उसके अंदर की कैपेसिटी है, जो बच्चा कर सकता है, वो आज़ादी के साथ काम कर सकता है। अब मैं जब इसको गहराई से ऑर्डर को पढ़ पा रहा हूँ तो पता ये चलता है कि सरकार ने 2020 से कोशिश की है कि एग्जामिनेशन में, क्लासेस तो आपने अलग अलग सेशन कर दिया, मार्च सेशन कर दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी एग्ज़ाम का जो एक सिस्टम है वो अपने हिसाब से चले। 10+2 जो पैटर्न है वो बदल जाएगा। जो पहले ऑलरेडी हमारे पास पैटर्न था उसको ने इस पॉलिसी के मुताबिक स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्कीम जो लागू कर दी गई है, 5+3+3+4 के नए पाठ्यक्रम, नए सिलेबस, नए निसाब के तहत, और जो एक तरह से मौजूदा निज़ाम है उसको मुकम्मल तौर तब्दील करने का ये फैसला सरकार का। और फोकस सबसे पहले क्या है, 1st to 8th जो हमारी जानकारी है। एक बड़ा बदलाव होगा 8वीं कक्षा तक जो सभी निजी और सरकारी स्कूलों में परीक्षा होती है, यानी समान प्रश्न पत्र होगा। जो सवालिया पर्चा जो होता है, क्वेश्चन पेपर होगा, वो एक ही होगा। अब किसी को अलग अलग नहीं होगा। कश्मीर डिवीज़न में अलग हुआ, जम्मू के अंदर, यानी एक पॉलिसी है मार्च सेशन से, सीधी सी बात है, फिर एक ही चीज़ें होनी चाहिए। और 12वीं का जो पैटर्न है उसकी जगह 5+3+3+4 को नया ही जो सिलेबस है उसको अपनाया जाएगा। 10th और 12th में हमारी जानकारी के मुताबिक पहले फेज़ में जो है फेज़ वाइज जिसको किया जाएगा 1st to 9th, फिर दूसरे फेज़ में 10th, और साथ ही 11th और 12th पर इस पर फोकस रहेगा। और साथ ही SCRT की तरफ से जो तय कवायद हैं और जो मॉडल अपनाया गया है प्रश्न पत्रों का, यानी सवालिया पर्चों का, जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे, उनका बाकायदगी से जो स्कूलों के सरबराहान हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं वो उस पर बहुत उनका एक बड़ा रोल रहने वाला है हमारी जानकारी के मुताबिक। यानी जो कॉम्प्लेक्स हेड मास्टर है या कॉम्प्लेक्स का सरबराह है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन हेड ऑफ एक तरह से डिपार्टमेंट्स का नाम इनको दिया जा सकता है। यानी SCRT का या डाइट का जो हेड होता है वो मजमूई तौर पर इसकी निगरानी करेगा। और अब क्या है कि अगर कोई तालिब इल्म दोबारा इस टूल में, जो असल में अहलियत का तकाजा एक होता है,
जो असल कैपेसिटी है उस तक पहुंचने में नाकाम रहता है, तो जिम्मेदारी किसकी है, जवाब कौन देगा, डाइट का सरबराह या SCRT जो हेड है मजमूई तौर पर निगरानी अपने अपने एरियाज़ के अंदर होगा। कॉम्प्लेक्स हेड में कॉम्प्लेक्स की जो सरबराही का काम करेगा वो डाइट के जिम्मेदारान करेंगे। और अब इसमें आसान लफ्ज़ों में और समझिएगा कि नंबर्स जो हैं वो 50, 20 और 30, यानी पेपर्स जो अब होंगे या असेसमेंट होगी 20 नंबर की भी होगी, 50 की होगी, 30 की होगी, इस पर यहाँ तक मुख्तस की जाएंगे। लेकिन एक चीज़ समझनी होगी, 33% पर ही आप पास होंगे। क्वालिफाइंग जो है परसेंटेज वो वही रखी गई है। आर्ट और क्राफ्ट, रूल पब्लिक का पेंटिंग, ग्रुप्स में जो गाने वगैरह होते हैं, मुबाहिसे यानी डिबेट्स वगैरह, सेहत और हिफ्ज़ाने सेहत जो हेल्थ रिलेटेड है काम है, माहौलियाती आगाही जिसको हम कहते हैं, जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ या हमारे माहौल से जुड़े हुए, एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें, और IT से आगाही, कुछ ऐसी सरगर्मियां हैं जो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट, जब इसके अलग अलग शिकों को, अलग अलग पॉइंट्स को आप डिस्कस करेंगे तो चीज़ें आसानी से होगी। अगर छात्रों को, तलबा को छुट्टियों के दौरान या अगले सेशन में के आगाज़ में 2-3 महीनों के जो एडिशनल कोर्सेज़ हैं उसके मंसूबों के बुनियाद पर पढ़ाया जाए तो अगली क्लास में उसको तरक्की उसी हिसाब से दी जाएगी कि कोर्सेज़ में कम से कम ये जो 33 वाला जो आंकड़ा है ये तो आसान है समझने में, वही आप 100 में से 33 लेते थे, उसी हिसाब से काम होगा। जिसके बाद ग्रेड के लिए ये मौजू होगा, उसकी सलाहियतें जो होंगी उसका जायज़ा लिया जाएगा। कुल मिलाकर NAP 2020 एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये स्कीम जब लागू होगी, जिसका नाम बल्कि लागू हो चुकी है स्टूडेंट असेसमेंट एंड एस्टैब्लिश जो इवैल्यूएशन स्कीम है, सेस, डाइट या तशखीसी कॉम्प्लेक्स हेड जो है वहाँ पर कॉम्प्लेक्स के सरबराह या डाइट के जो हेड हैं वो मजमूई तौर पर इसकी निगरानी करेंगे जब ये पूरा पैटर्न चलेगा। और जो पहला 10+2 का पैटर्न था उसको तब्दील करके नई गाइडलाइंस के मुताबिक, नए रहनुमा खतूत के मुताबिक, नए उसूलों के मुताबिक 4+3+3+5 के मुताबिक का भी काम होगा। 30 नंबर का, 20 नंबर का, 50 नंबर का, ये इस हिसाब से काम चलेगा। और 360 डिग्री जो बच्चे का नुक्ता नज़र है, कंसर्न अथॉरिटीज़ कहती हैं कि इसमें बहुत फ़ायदा होगा। और तो ये तैयारी के लिए भी मरहला वाइज बुनियादों पर होगा। तालीम के पहले 5 सालों पर ये मुश्तमिल है। बुनियादी जो मरहला है, अगले 3 तैयारी हैं, और इसके बाद दरमियानी जो मिड टर्म है वो भी 3 साल है। आखिरी 4 सालों में फ़ेस है, फिर 9वीं और 10वीं फ़ेस, सेकंड में 11वीं और 12वीं ग्रेड सेकेंडरी मरहले के तहत शामिल है। तो एक बड़ी कोशिश है, आसान लाइन में आप समझेंगे तो तालीमी सेशन जो है, अगला जो एजुकेशनल सेशन है स्टूडेंट्स के लिए नई तशखीसी स्कीम है, जायज़ा साथ साथ लिया जाएगा। इस स्कीम को लागू कर दिया गया है, अब काम मार्च से इस पर होगा। स्टूडेंट असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन स्कीम, और तमाम जो तस्लीम शुदा स्कूल हैं, चाहे सरकारी हैं गैर सरकारी, वहाँ पर एक ही पैटर्न पर एग्जामिनेशन का ये जो प्रोसेस चलता है, सवालिया पर्चा है, पाठ्यक्रम के हिसाब से, निसाब के हिसाब से जो उनका प्रश्न पत्र होता है वो समान होगा, एक जैसा होगा, यकसा पॉलिसी पर काम करने को, यानी सवालिया पर्चा सेम होगा, क्वेश्चन पेपर पर काम है। तो होप्स हो कि अब स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी परेशानियाँ जो पहले होती थी वो दूर हो जाएं, लेकिन चैलेंजेस थोड़े से जल्दी इम्प्लीमेंट चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन फिर भी महकमे की कोशिश है, अल्लाह करे कि निज़ाम और बेहतर हो, क्योंकि तालीम है तो सब कुछ है, वरना फिर मुश्किलात ही मुश्किलात रास्ते में है।